नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। क्या थे राज साहब के आखिरी शब्द? दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने दिल्ली आए राज कपूर और अस्थमा का जानलेवा दौरा पड़ा। इस साल 14 दिसंबर को राज कपूर की सभी बर्थ एनिवर्सरी मनाई और इस खास मौके पर उनका पूरा परिवार ही नहीं, देश भर के लोग दिग्गज फिल्म मेकर और एक्टर की सालगिरह मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। आइए राज कपूर के आखिरी समय की ओर ले चलते हैं जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। कपूर परिवार को राज की वजह से मिली ख्याति। आर के बैनर के तहत 18 फिल्मों का निर्माण। रूस में आज भी राज को लोग मानते हैं महानायक। 100 वर्ष पहले 14 दिसंबर 1924 को जब पेशावर में राज कपूर का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही बालक विश्व भर में इतना मशहूर हो जाएगा। दुनिया उसकी जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाएगी। दिलचस्प यही भी है कि राज कपूर को सिनेमा से अपार लोकप्रियता मिली। हालांकि तब सिनेमा में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन नीली आंखों वाले राज कपूर ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से समस्त नीले आकाश को ऐसा जगमग किया कि फिल्मों में काम करने वाले कलाकार सितारे कहलाने लगे। आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, पिछली पीढ़ियां भी उसी राज कपूर के नाम से रोशन हो गई। इसकी हालिया मिसाल कपूर परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चित मुलाकात भी है। यही पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने फिल्म संसार के किसी एक परिवार के सारे सदस्यों के साथ इतनी आत्मीयता एवं सम्मान से भेंट की। साथ ही मोदी ने राज कपूर की सॉफ्ट पावर, उनकी फिल्मों और उनके योगदान का जिक्र किया तो कपूर परिवार अभिभूत हो गया। फिल्मों में कपूर परिवार की नींव 1927 में यूं तो पृथ्वीराज कपूर ने रखी, लेकिन बड़े बेटे राज ने फिल्म उद्योग के सबसे बड़े परिवार के रूप में ख्याति दिलाई। राज कपूर स्वयं तो फिल्मों में आए ही, अपने भाई शम्मी शशि, बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव को भी इंडस्ट्री में लेकर आए। यहाँ तक कि अपने दादा बसवेश्वर नाथ कपूर और पिता पृथ्वीराज को भी अपनी आवारा फिल्मों में साथ काम करवाया। बाद में करिश्मा, करीना और रणबीर कपूर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राज कपूर की अपार ख्याति का कारण यही है कि उन्होंने एक अभिनेता ही नहीं, निर्माता निर्देशक के रूप में भी पहचान बनाई। राज कपूर ने करीब 60 फिल्मों में अभिनय किया। आपने आर के बैनर से 18 फिल्मों का निर्माण किया। आपने निर्देशन में बनी सिर्फ 6 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन आपने निर्देशन में बनी 10 फिल्मों से ही वही शताब्दी के फिल्मकार बन गए। आपने अभिनय जीवन की शुरुआत राज ने पिता से प्रेरित होकर ही की थी। वही राज कपूर के गुरु थे। हालांकि पिता और पुत्र की उम्र में मात्र 18 वर्ष का फासला था। राज ने 5 वर्ष की उम्र में एक नाटक द टॉय कोर्ट में अभिनय किया तो उसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। बस तभी से उन्हें लगा कि अभिनय ही उनका जीवन है, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान न देकर वही रंगमंच और फिल्मों में काम करने के लिए मचल उठे। यूँ थोड़ा बड़ा होने पर राज ने स्कूल के एक नाटक में काम किया तो वही कुछ ऐसा कर गए कि निर्देशक ने उन्हें गले से पकड़कर कहा तुम गाधे हो या फिर कभी ना आना। इसके कुछ वर्ष बाद सीखने के लिए राज फिल्मकार केदार शर्मा के सहायक बने तो वहां शॉट से पहले क्लिप को इतने जोर से दबाया कि अभिनेता की दाढ़ी ही उसमें फंस गई। इस पर केदार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सन 1948 में जब राज ने अपनी पहली फिल्म आग बनाई तो वही बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन दोनों होनी को कुछ और ही मंजूर था। बड़ी बात यही थी कि राज ने अपने बल पर सिर्फ 24 साल की उम्र में निर्माता निर्देशक बनकर ऐसा इतिहास रचा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। 1949 में बरसात से उन्हें जो सफलता मिली, उसी से संकेत मिल गए कि भारतीय सिनेमा को एक मसीहा मिल गया है। 1991 में आवारा ने उन्हें ग्रेट शोमैन का खिताब दिलवाया। आवारा के कारण ही राज देश की ऐसी पहली फिल्म हस्ती बने जिनकी लोकप्रियता विदेशों में भी पहुंचे। रूस में भी वही आज तक महानायक माने जाते हैं।
राज कपूर की फिल्मों की खूबियां देखें तो उनमें कथानक, अभिनय के साथ संगीत भी बेहद खूबसूरत रहा। अपने बचपन में सफेद साड़ी पहने एक महिला की छवि उनके अंतर्मन में ऐसे बसी कि अपनी सभी नायिकाओं को उन्होंने सफेद साड़ी जरूर पहनाई। राज की जोड़ी कई नायिकाओं के साथ जमी, लेकिन नरगिस उसमें सर्वोपरि रही। उनके साथ राज ने 16 फिल्में की। राज कपूर ने जहां श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसे बहु फिल्में बनाई, वही विभिन्न समस्याओं पर बूट पॉलिश, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी कलात्मक फिल्में भी दी। राज कपूर की फिल्में जहां व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सफल रही, वही फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी उनकी झोली भरती रही। भारतीय सिनेमा के शिखर पुरस्कार दादा साहेब फाल्के को लेने राज कपूर जब 2 मई 1988 को दिल्ली आए तो समारोह के दौरान ही उन्हें अस्थमा का भयावह दौरा पड़ा। इसे संयोग कहे कि उनके भरे पूरे परिवार के होते हुए भी उस अंतिम समय में उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के साथ में ही था। मैं ही उन्हें राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस में श्री कोट फोर्ट से एम्स ले गया, जहां मैं लगातार उनके साथ रहा। रात को उनकी तबीयत बिगड़ी तो आईसीयू में उनके पलंग के एक और मैं तो दूसरी ओर कृष्णा जी थी। राज कपूर मेरे साथ अपने व्यक्तिगत जीवन का अंतिम संवाद करते हुए कोमा में चले गए। मेरे साथ उनके अंतिम शब्दों थे, मुझे आराम नहीं आ रहा है, मैं अब ठीक नहीं हो सकूंगा, लेट मी डाई। इसके बाद वही सदा के लिए मौन हो गए। एक माह तक अचेतावस्था में रहने के बाद उनका निधन 2 जून को हुआ। आज राज कपूर चाहे शरीर के साथ हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों और संस्मरणों से वही सदियों तक हमारे बीच रहेंगे। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।